बात जब घर के सबसे छोटे बच्चे की हो तो मुनव्वर राणा का एक शेर अक्सर याद आता है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। घर में बड़े और छोटे के बीच प्यार भरी नोकझोंक से आप सब वाकिफ होंगे। बड़े को लगता है कि छोटे को ज्यादा प्यार मिलता है तो छोटा यह समझता है कि बड़ी के आगे उसकी कोई सुनता समझता ही नहीं। शेयर मार्केट में भी इन दिनों लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच तकरार चल रही है। कोई लार्ज कैप का हिमायती बना हुआ है तो स्मॉल कैप पर भरोसा जता रहा है। खैर, इस रस्साकशी में आप क्यों उलझ रहे हैं? आपको तो बस पोर्टफोलियो को मुनाफे से भरने वाले मार्केट के मिनियंस पर फोकस करना है। एक काम करूं, आज के शो में आगे बढ़ूं उससे पहले आज के जो तीनों गेस्ट्स हैं उनसे आपको रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ आज होंगे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह सर, मार्केट एक्सपर्ट्स हेमंत जानी और साथ साथ अमरीश बालिका जी। आप सबका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। चलिए एक काम करा जाए, बढ़िया सा वीकेंड का एंटरटेनिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम का एक शो तैयार कर लिया जाए। भाई एंटरटेनिंग इसीलिए क्योंकि अपन का जो क्यू लेने का तरीका है वो देश की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उससे एक बढ़िया सा क्यू ले लेते हैं अपन। और इस हफ्ते दरअसल 2 रिलीजेस लाइंड अप है। डायरेक्टर साहब दिखाइएगा जरा स्क्रीन पे। एक हिंदी एक्शन मूवी है जिसका नाम है किल, वो रिलीज होने जा रही है। और साथ साथ ये एक इंग्लिश एनिमेशन है डेस्पिकेबल मी 4। ये दोनों की रिलीज की आज तैयारी। अच्छा, इस प्लेट को फ्लिप करिएगा। दरअसल एक और मूवी रिलीज होनी थी इस वीकेंड, वो थी अजय देवगन और तब्बू की औरों में कहां दम था। अच्छा, इसके साथ में तैयारी कर रहा था शो की, पर अहम वक्त पे अपडेट आया एक दिन पहले रिलीज के कि शो मूवी के प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया है कि इस रिलीज को टाल दिया जाए। रीजन ये स्पेसिफाई करा गया कि भाई मल्टीप्लेक्स ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ये सब चाहते थे कि इस वीकेंड ना रिलीज करी जाए और इसीलिए उनको सुनते हुए ये थिएट्रिकल रिलीज पोस्टपोन कर दी गई। पर कुछ इंडस्ट्री सोर्सेज ये भी कहते हैं कि शायद वो जो मूवी पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी कल की, जिस पे अपन ने, आपको याद होगा, लास्ट वीकेंड का एक बढ़िया सा शो बनाया भी था, कह रहे हैं कि शायद इस हफ्ते और पिकअप होगी और इसीलिए शायद ये मूवी अजय देवगन और तब्बू स्टारर पोस्टपोन हो गई है। खैर, जो है रिलीजेस उन पे अब फोकस करा जाए तो वो दोनों मूवीज फिर से स्क्रीन पर आएंगी और इन दोनों में से चुनना मेरे लिए काफी आसान था। मैं गया डेस्पिकेबल मी 4 के साथ। इसका पोस्टर रखिएगा स्क्रीन पे। तो गुरु और मिनियंस आर बैक। अब मिनियंस का ओरिजिनली मतलब होता है डार्लिंग या फेवरेट्स। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नाम थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा सा बदलता चला गया, पर एक्चुअल मीनिंग यही है कि डार्लिंग या फेवरेट्स होते हैं मिनियंस। और इस मूवी को जो देखते हैं वो मिनियंस को एसोसिएट करेंगे क्यूट से, छोटे से, चाइल्ड लाइक, है ना। तो अपन ने ये सब पकड़ के बना दिया एक शो। अपने शो का नाम है मार्केट के मिनियंस, यानी कि मार्केट्स के वो छोटे छोटे क्यूट से डार्लिंग्स, अशांत शब्दों में बढ़िया से स्मॉल कैप पिक्स। यह है आज शो का बेसिक प्रीमाइस, आइडिया, और यही करने वाले हैं अगले आधे घंटे हम। दिखाइए अपने तीनों एक्सपर्ट्स जरा स्क्रीन पे। अब पूछूं तो क्या पूछूं, गौरांग सर वो हैं जो अच्छी अच्छी धार्मिक पिक्चर ही नहीं देखते, तो मिनियंस क्या ही देखी होगी इन्होंने। लेकिन फिर भी ये बताओ गौरांग सर, आप अपनी शरीके हाथ को आप वीकेंड पे फिर एंटरटेन कैसे करते हो? जब ये सब मूवी नहीं देखते हो तो कैसे एंटरटेनमेंट होता है? वो क्वेश्चन पूरा कैसे करते हो भाई आप? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। हाँ, हम हमारे तरफ से योगदान मल्टीप्लेक्सेस को नहीं देते हैं लेकिन लोगों को कवायद तो बिल्कुल करते हैं। और आपको, आपके प्रोड्यूसर्स को इस शीर्षक का जो तर्क ढूंढ निकाला है उसके लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम। जिस तरीके से आप शब्दावलियों के साथ खेलते हो और एक धागे को दूसरे धागे से जोड़ते हो और अर्थ निकालते हो, उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं मैं।
तो हम वीकेंड में ऐसी मतलब परिवार के साथ बैठ करके या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर तफरी के लिए निकल जाते हैं, उसी तरीके से हमारा टाइम पास निकल जाता है। और ज्यादातर थोड़ा बहुत अभ्यास भी कर लेते हैं वीकेंड में, जब भी समय मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण रूप से परिवार के तरफ ही जाते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान भी देते थे और थोड़ा बहुत परिवार के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। पता नहीं, मुंबई वालों के लिए तो ये मॉल और मल्टीप्लेक्स क्विट एसेंशियल है वीकेंड टाइम पास के लिहाज से। अमरीश सर, आपने देखिए कोई मिनियन के डिस्पिकल मी 4 है, पहली दूसरी तीसरी कोई भी फ्रेंचाइजी देखी नहीं देखी आपने? नहीं आशीष, मैंने देखी नहीं है। और इनफैक्ट आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग दैट लास्ट 2 साल से मैंने एक भी मूवीज देखे नहीं है मल्टीप्लेक्स में जाके। हेमंत सर, आप तो हाँ बोल दो यार, आपने देखी क्या डिस्पिकेबल मी? नहीं कुछ एक्चुअली मेरा मेरा फोकस विंबलडन पे ज्यादा है, और भी मौसम भी अच्छा है, तो वंस आई गो बैक होम आई ट्राई एंड कैच अप ऑन द विंबलडन। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली फोकस उस पे है। मिनियंस पे या उसकी सीरीज पे मैंने कुछ देखा नहीं है एक्चुअली। तो बात यार, डायरेक्टर साहब, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है। राजेश अग्रवाल जुड़े हैं क्या? अरे राजेश जी, आपने देखी नहीं देखी? शो गिर रहा है मेरा यार। अब क्या बताऊं। नमस्कार आशीष जी, बाकी भी गौरांग जी, हेमंत जी एंड अमरीश जी को नमस्कार। और इस बार मैं गौरांग जी की 2 बातों से सहमत हूँ। इस पूरी सीरीज का मैंने मल्टीप्लेक्स में कोई योगदान नहीं दिया है। दूसरे, जो गौरांग सर ने कहा ना कि शब्दों से खेल करके आप निकालते हो, तो ये आपको अगर याद होगा तो मैंने कल ही कहा था कि 2 ही जन हैं इस हिंदुस्तान में जो सिनेमा के साथ या किसी भी घटना के साथ कुछ भी जोड़ देते हैं, एक तो अमूल और एक आशीष सर। तो आपने ठीक एकदम जोड़ के निकाला है। ये अमूल कौन? एंड अमूल मैंने कहा ना, अमूल डेयरी वाले अमूल। ओह यार, वो तो क्या जोड़ते हैं, रातों उनके रात captions हर चीज में जुड़ जाते हैं। इवेंट अगले दिन सुबह होर्डिंग पर दिख जाते हैं उनके उस इवेंट पे। हाँ, तो वही आपके साथ है। आप कोई मूवी आई नहीं, रातों रात आप उसके साथ कुछ ना कुछ शो जोड़ देते हो, एकदम परफेक्ट जोड़ते हो भैया। एक काम करें, तो बाहर निकलते, मूवी छोड़ देते हैं अपन। किसी ने नहीं देखी है वैसे, मैं इस फ्रेंचाइजी में सब निपटा चुका हूँ। मैं मिनियंस का फैन हूँ और शायद इस वीकेंड में ये फिर देख रहा हूँ। राजेश सर, थैंक यू सो मच। चलिए अब एक काम करा जाए, अब मूवी की चर्चा ही नहीं करते, अपन चलते हैं शो में। तो बेसिक आइडिया आप लोग समझ गए। अमरीश सर, आइडिया ठीक है ना, बैठ रहा है ना? और मार्केट के मिनियंस, मार्केट के स्मॉल कैप्स के लिए आप जैसे एक्सपर्ट्स की वाकई बहुत जरूरत होती है। मूवी देखी नहीं देखी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एक्सपर्टीज। ये आइडिया ठीक बैठ रहा है ना? स्मॉल कैप्स के लिए एक्सपर्ट्स के साथ चलें और कुछ बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे जाए। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो स्मॉल कैप्स जब लार्ज कैप्स बनते हैं, तो जिस हिसाब का वेल्थ क्रिएट करते हैं, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय द लार्ज कैप्स। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, आई मीन क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम प्रेफर मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, क्योंकि वो मल्टी बैगर बन सकते हैं। पर ये स्पेस थोड़ी नहीं, बहुत रिस्की होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा स्मॉल कैप्स में। एक तो इशू ये रहता है कि बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च्ड नहीं होते ज़्यादातर काउंटर्स, तो अपन रिटेल के लिए वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर उस स्पेस पे कोई बढ़िया सी पिक ढूंढना। तो इसीलिए हेमांग सर, अमरीश सर, गौरांग सर की ज़रूरत पड़ी कुछ बढ़िया से स्मॉल कैप्स ढूंढने की। अच्छा, एक दिमाग में और आइडिया आ रहा था। कई बार क्या होता है, स्मॉल कैप्स मतलब कैपिटलाइजेशन के लिहाज से स्टॉक के भाव ऊंचे ऊंचे भी हो सकते हैं, CMPs, लास्ट ट्रेडेड प्राइसेस। तो मैं सोचा था पहले उसको भी रिस्ट्रिक्ट करूं, क्योंकि हम रिटेल को अच्छा लगता है 50 रुपए 100 रुपए के स्टॉक्स हों तो ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे लिए छोटे स्टॉक वही होते हैं, पर वो आज के लिए नहीं रखा है मैंने। आज सिर्फ कैपिटलाइजेशन के लिहाज से स्मॉल कैप्स जो हैं, माइक्रो कैप्स जो हैं, उस पर फोकस करेंगे। किसी दिन वो टिकट साइज वाले स्टॉक्स पे भी अपन एक फ्राइडे स्पेशल, वीकेंड स्पेशल बनाएंगे आगे। लेकिन चलिए अब स्टॉक पिकिंग की शुरुआत करो और हेमांग सर के साथ करूंगा। हेमांग सर, पहला स्मॉल कैप, मैं टारगेट्स वार्गेट्स नहीं मांग रहा, क्योंकि पता नहीं स्मॉल कैप्स कैसे इवॉल्व होंगे, कहां जाएंगे, कितनी अच्छी, जैसे अमरीश सर सही कह रहे हैं, आप एक सही पकड़ लो घोड़ा तो पता नहीं कहां तक राइड करा दे वो आपको। पहला चुना हुआ बढ़िया सा स्मॉल कैप स्टॉक आपकी तरफ से, जो आप कन्विंस्ड हो आज के दिन खरीदना, लंबी अवधि के लिए आज से रख लूंगा मैं पोर्टफोलियो में। बिल्कुल आशीष, और अगर आप देखें तो
पिछले ऑलमोस्ट नाउ 3 इयर्स जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जो है उन्होंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप्स को। और हालांकि निफ्टी में भी अगर एक साल में 25% रिटर्न आया है जस्ट वेरी गुड, बट जब आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस को देखते हैं और विद दोस इंडाइसेस जो स्टॉक्स को देखते हैं तो धमाकेदार परफॉर्मेंस है। और ये T20 या कोई भी फॉर्मेट में आप देखने जाए तो ये आउट परफॉर्म कर देगा कोई भी फॉर्मेट। तो डेफिनेटली अटेंशन इस पे जरूर लोगों का रहेगा और रिटेल का इंटरेस्ट भी वहीं पे ज्यादा रहेगा। तो मैंने एक स्टॉक जो पहला चुना है वो इंफ्रा स्पेस से हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, आई थिंक प्राइस इज अराउंड 48। जो हिस्ट्री है वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल रही है। स्टॉक चला नहीं था, आपको शायद याद होगा कि जो वर्ली सीलिंग है वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन ने बनाई थी और काफी अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिला है। मुझे जो सबसे बढ़िया लगी बात वो ये थी कि डेट रिडक्शन काफी सिग्निफिकेंट हुआ है पिछले 12 मंथ्स में और जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो लगभग 46,000 करोड़ की है। हालांकि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो काफी छोटी है, लगभग 8 साल की है। तो इसमें जिस तरह की एरियाज में कंपनी काम कर रही है, पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियर रिलेटेड एक्टिविटी का ऑर्डर कंपनी को मिला है, लगता है कि काफी बड़ी पोटेंशियल है ये कंपनी में। मेरे ख्याल से 2 साल में एक बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ये भाई साहब एक इंफ्रा कंपनी, हाँ, अजीत गुलाबचंद साहब की काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इसने झेले हुए हैं। कुछ इश्यूज आए थे, अब स्टॉक की रंग रंगत बदलती हुई दिख रही है और ये वो स्टॉक है जिस पे हेमांग सर वेल रिसर्च करके कह रहे हैं कि आप इस पे दाव लगा सकते हैं। 80 के टारगेट्स के लिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारा पहला स्मॉल कैप पिक आज का। अमरीश सर को दिखाइए। अच्छा, आप लोग को कह रहा था मैं, इस फ्रेंचाइजी के फैंस, ये हम लोग की डेस्क पे रखा हुआ था, ये मिनियन, ये हर्षदा की टेबल पे रखा रहता है। ये हाल है इस फ्रेंचाइजी के। ऐसे फैंस हैं, लेकिन अपन के यूनिवर्स में अपन राजेश अग्रवाल तक चले गए थे। वो लास्ट ऑप्शन था मेरे पास, जो उम्मीद कर रहा था जिन्होंने देखी होगी, पर किसी ने वहां पे तो देखी नहीं है। लेकिन हम में से कई सारे फैंस हैं इस फ्रेंचाइजी के। अमरीश सर, एक बढ़िया सा पहला स्मॉल कैप पिक आपकी तरफ से कौन सा? मेरा जो पिक है वो रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ है, टेक्समैको, जो मैन्युफैक्चर करता है रेलवे वैगन्स, कोचेस, ईएमयूज, लोको शेल्स और पार्ट्स एज वेल एज हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट। करीब 80 साल से ज्यादा पुराना कंपनी है ये। टेक्निकल पार्टनरशिप्स है अक्रॉस द ग्लोब। इनका ऑर्डर बुक पोजीशन काफी स्ट्रांग है, अबाउट 8,000 करोड़ का है और बैंक में इनका जो मार्केट शेयर है करीब 25 to 30% का है। और ये लोग स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम कार्गो टू पैसेंजर और यूरोप और यूएस मार्केट्स से भी उनको काफी बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। FY24 में इन्होंने काफी अच्छा कैपेक्स किया था, अबाउट 80 करोड़ का कैपेक्स किया था। FY25 में भी उसी टाइप का कैपेक्स करने वाले हैं। और अपने जो पियर्स हैं, फॉर एग्जांपल टिटागर वैगन्स और जुपिटर, इनको इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। तो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे जाके इन द नेक्स्ट 1 or 2 years विल सी एन आउट परफॉर्मेंस, क्योंकि Q4 के जो नंबर्स थे काफी अच्छे थे। 37% ग्रोथ दिखाया रेवेन्यू में। एबिटा वाज इंक्रीज बाय अबाउट 51%। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ओवर द नेक्स्ट 3 years शायद हम लोग 40% कैगर देखेंगे एज फार एज द टॉप लाइन इज कंसर्न। और यहाँ पे तो मेरा एटलीस्ट मीडियम टर्म का टारगेट है 300, पर जैसे कि मैंने पहले कहा था, if one holds on for a longer term, ये काफी अच्छा रिटर्न देके जाएगा। का लक्ष्य अभी नजर आता है शायद, लेकिन लंबी अवधि में इससे बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करने का रखता है दमखम टेक्समैको रेल, या कई लोग इसे टेक्स रेल के नाम से जानते हैं। वैसे रेलवे एज अ स्पेस जिसमें सरकारी ही नहीं, गैर सरकारी भी, प्राइवेट स्पेस की कंपनीज भी गजब के वो स्टॉक्स में मूवमेंट्स आ रहे हैं और होप अभी भी बहुत राइड कर रही है ऑर्डर डोल आउट्स रिलेटेड। वेगन मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट स्पेस में इक्का दुक्का है जो वाकई जाने जाते हैं। रखिए रडार पे टेक्समैको रेल का ये अमरीश सर का प्रिफर्ड स्मॉल कैप पहला आइडिया। गौरांग सर से जाना जाए वो कौन सा ढूंढ के लाए जियोजीत फाइनेंशियल्स का सबसे प्रिफर्ड स्मॉल कैप पेट। गौरांग सर कौन सा? तो पहला विकल्प मिनियंस के रूप में छोटे शेयर जो दम रखते हैं आने वाले भविष्य में
मझौले और आगे जाकर के दिग्गज बनने की जो क्षमता रखते हैं। तो इस तर्क के आधार पर हमने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, आशीष इसका जिक्र हमने पहले भी हमारे चैनल CNBC आवाज पर किया है। ये फिर से जिक्र करना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो रहा है। एक तो इनके पास करीबन 11,000 के आसपास के ऑर्डर बुक ईवीज बसेस के है। दूसरी तरफ इस नए वित्तीय वर्ष में यानी कि FY वित्तीय वर्ष 2025 में और क्षमता इनके पास जुड़ जाएगी। तीसरी तरफ ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी बैटरी बनाए जिससे कम अवधि में पूरी चार्ज हो जाए बैटरी और वो बैटरी लंबे समय तक चले, यानी कि ज्यादा किलोमीटर तक चले। तो ये पूरा जो रुझान है कंपनी का आने वाले समय में वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुधरेगा। अनुमानित लक्ष्यांक 2100 यानी कि 2100 के हमने निर्धारित किए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है आशीष कि इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और जिस प्रकार के सरकार भी ईवीज को सहायता कर रही है और नई नीतियां बना रही है। अगला थ्रस्ट है इलेक्ट्रिक बसेस पे, खास तौर पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। बढ़िया OEM आपकी स्क्रीन पे पॉजिटिवली सरप्राइज करा है स्टॉक ने भी, और अभी भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के साथ 2100 के लक्ष्यांक यानी कि टारगेट्स, और गौरांग सर भी कॉन्फिडेंट आने वाले समय में इससे बेहतर स्टॉक परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। 3 बढ़िया से स्मॉल कैप्स आइडिया है। स्मॉल कैप यूनिवर्स में बहुत ज्यादा टटोलेंगे नहीं, सिर्फ 6 आइडियाज की अपन चर्चा करेंगे। 3 हो गए, 3 ब्रेक के उस पार अब लौट के आऊंगा तो इन्हीं एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करूंगा। और ये देखिए मिनियन के साथ छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को। ब्रेक के उस पार 3 और बढ़िया स्मॉल कैप बेट्स। वाह, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बस कर यार, आप सबका स्वागत है। हम लोग मार्केट्स के मिनियंस डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि बेहतरीन स्मॉल कैप पिक्स। देश के 3 जाने माने फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स के साथ। तीनों एक्सपर्ट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। 3 स्टॉक्स डिस्कस हो गए, 3 और बेहतरीन आइडियाज अब डिस्कस करने की बारी। गौरांग सर, अगला मिनियन कौन सा, अगला प्रिफर्ड स्मॉल कैप बेट कौन सा? अगला मिनियन होगा प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। और हमने प्रयास ये किया है कि अगले मिनियंस ढूंढने में हम ऐसी कंपनियों को का चयन करें जो सरकार की नीतियों के आधार पर आने वाले भविष्य में और सक्षम रूप से काम कर सके और उनके आंकड़ों में वृद्धि हो। तो पहला था इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, अब दूसरा है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। ये कंपनी अलग अलग प्रकार के पाइप्स और फिटिंग्स बनाती है और इनका मार्केट शेयर बहुत ही बखूबी तरीके से पिछले कुछ महीनों में बढ़ता हुआ नजर आया है। जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं, खास करके हर नल से जल को लेकर के, कृषि क्षेत्र में सिंचाई को लेकर के, और जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम परिवर्तन देख रहे हैं, तो जाहिर है आपको पाइप्स और फिटिंग्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे इन जैसी कंपनियों को और भी फायदा मिलेगा। और इन्होंने अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बखूबी अपनी जो कारोबार की रणनीति है आशीष, वो उसमें लागू की है, जिससे इनके मार्जिन्स में निरंतर हम वृद्धि होते हुए देख रहे हैं। तो ये पूरा आकलन और अनुमान जो हमने लगाया है, उस तर्क के आधार पर करीबन 800 रुपए तक के लक्ष्यांक, जो कि बहुत ही नियंतम लक्ष्यांक आप कह सकते हैं जिस स्तर पर से वो काम कर रहा है वहां से। लेकिन यहाँ पर भी वही फिर से बताना अनिवार्य होगा कि अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ साथ देंगे। ठीक है, इस समय एक बेहतरीन पिक है जिसके यहां से भी टारगेट अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे और हालात सुधरेंगे, क्वार्टरली नंबर्स और इंकरेजिंग आते चले जाएंगे, शायद कन्विक्शन बढ़ता चले जाएगा इन स्मॉल कैप्स में। ऐसे ही होता है स्मॉल कैप यूनिवर्स में। अमरीश सर, अगला मिनियन कौन सा टेक्समैको रेल के बाद? अगला मिनियन है एमटार। ये एक लीडिंग प्रेसिशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी है जो बनाती है कंपोनेंट्स एंड क्रिटिकल असेंबलीज फॉर सेक्टर्स लाइक न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस और क्लीन एनर्जी। काफी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स इन लोग डेवलप किए हैं।
7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके, और क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स जो है दैट्स अबाउट 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। न्यूक्लियर करीब 15% का है और स्पेस एंड डिफेंस इज अबाउट 10%। काफी डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक पोजीशन है इनका ऑफ 915 crores। Q4 के जो अर्निंग्स थे थोड़े बहुत डिसअपॉइंट किए थे, इसलिए स्टॉक करेक्ट किया था, पर मैनेजमेंट हैज गाइडेड कि आगे जाके एटलीस्ट द नेक्स्ट 3 years 30 to 35% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएंगे आई मीन पर एनम, और एबिटा मार्जिन्स विल बी अबाउट 22%। तो उस हिसाब से एटलीस्ट मेरा मीडियम टर्म टारगेट निकलता है 2450 का, आई मीन एट एन ईपीएस ऑफ अबाउट 70 फॉर FY26। पर जैसे कि टेक्समैको के बारे में मैंने बताया था, दिस इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्टोरी। लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्टोरी। बीच बीच में बहुत अच्छे मूव्स आते हैं, कुछ प्रमोटर फैमिली में कुछ इश्यूज, कुछ माल छूटता है, इसीलिए थोड़ा सा ठंडा पड़ता रहता है, लेकिन ये वापस 2450 तक जाने की तैयारी कर रहा है। पर लंबी अवधि के लिहाज से ये डिफेंस, स्पेस, क्लीन एनर्जी की जो कंपनी है गजब की है। यूएस की ब्लूम एनर्जी सबसे बड़ा ग्राहक है इसका, और ब्लूम का बिजनेस ब्लूम कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब चला जाए आज की छठी स्मॉल कैप पिक के लिए हेमांग सर के पास। हेमांग सर, हमारा अगला स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनी जो है वो लॉजिस्टिक्स स्पेस से है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, और आई थिंक उसका करंट प्राइस 64 के आसपास है। तो इकोनॉमी से लिंक्ड कंपनी है। काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है ना सिर्फ इंडिया में, ग्लोबली भी। और रिसेंटली कंपनी ने जर्मनी में थ्रू देयर ओन सब्सिडरी एक बड़ा एक्विजिशन किया है। और जिस तरह का फ्रेट रेट्स का गाइडेंस कंपनी दे रही है सेकेंड हाफ में और उसके अगले आने वाले सालों में, वो काफी पॉजिटिव है। और हमें लगता है कि जिस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम बढ़ रहा है, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन हो, या नॉर्मल लॉजिस्टिक सर्विसेज हो, उसमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो उसमें बहुत ही वेल प्लेस्ड है ऑल का। परफॉर्मेंस लगातार स्टेडी आ रही है, और जो ग्रोथ है वो अगले 2 साल में काफी बढ़िया रहेगी। तो ये स्मॉल कैप स्टॉक में 2 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर इसकी टारगेट प्राइस 90 हो सकती है। उसके बाद में बेसिस द एक्चुअल परफॉर्मेंस हम रिव्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, सभी स्टॉक्स के लिए यही कहानी रिव्यू करते चलेंगे। 6 मार्केट के प्रिफर्ड स्मॉल कैप एक्सपर्ट्स द्वारा चुने हुए आइडियाज अब आपकी स्क्रीन पे। ये है मिनियन शेयर्स, बढ़िया स्मॉल कैप बेट्स। कोई HCC, कोई एमता टेक्नोलॉजीज, कोई ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, कोई ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, टेक्समैको रेल और प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई एम श्योर अब तक आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, लेकिन ये हो बेहतरीन स्मॉल कैप आइडियाज आज के। इस नोट पर आप तीनों का, अमरीश सर, हेमांग सर, गौरांग सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से ये स्मॉल कैप यूनिवर्स से स्टॉक्स चुन के लाने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।